चिराग पासवान जी के गाइडलाइन पे वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, बात समझे। और ना उनके उम्र के अनुसार राजनीतिक अनुभव है चिराग जी को। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सेंट्रल मिनिस्टर को कह दे कि हटा दो तो हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनके पिता समान भगवान स्वरूप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं रहने से भी बहुत चिंतित तनाव में रहते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर जुबान फिसल गया है। ये तो नहीं है कि वो चिराग पासवान जी के विरुद्ध गलत भावना या गलत कोई प्रायोजित घटना कराने। और आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों के तरफ से एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे बयान आते नजर आ रहे हैं। आपने देखा ही कि कैसे पशुपति पारस कभी कुछ बयान देते हैं, कभी चिराग पासवान की तरफ से कुछ बयान आते हैं। और अभी अभी मैं आपको बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी में, और उसमें साफ तौर पे यह मांग रखी गई है कि पशुपति पारस को कैबिनेट से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिए थे जेट सुरक्षा को लेकर, चिराग पासवान को लेकर। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में ही पहुंचे हैं, और यहाँ पर सुनील सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता भी हैं। सर, क्या कहिएगा, कैबिनेट ये हटाने की मांग कही जा रही है पशुपति पारस को, आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए रूपम जी, ऐसा है कि अभी हमको पता चल रहा है आपसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो केंद्र में मंत्री हैं श्री पशुपति कुमार पारस जी, उनको हटाने के लिए माननीय चिराग जी ने मांग किया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी माननीय चिराग जी ने कई बिंदुओं पर बिहार के मांग किए हुए हैं, अभी उनका सब पेंडिंग में लगा हुआ है। आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन का ही मांग किए थे, गवर्नर से भी मिले थे। तो मांग करना और हटाना ये सब जो भी है ना, ये सब काम माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेषाधिकार का बात है मंत्री को हटाना। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सेंट्रल मिनिस्टर को कह दे कि हटा दो तो हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और रही बात चिराग पासवान जी की और पारस बाबू का, तो दोनों में पुराना प्यार मोहब्बत है, होते रहता है, चलते रहता है। अब जहाँ तक रहा, आप कह रहे हैं कि ऐसा बात बोला गया, तो ऐसा बात बोला गया वो उदाहरण स्वरूप बोला गया था या बोला गया होगा। उनका उम्र भी हो गया है। नंबर 2 कि उनके पिता समान भगवान स्वरूप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं रहने से भी बहुत चिंतित तनाव में रहते हैं, राजनीतिक तनाव, घरेलू तनाव। इसलिए इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। और रही बात मंत्रिमंडल से हटाने का, तो ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, ये वो विचार करेंगे कि रखना है कि हटाना है या क्या करना है। उम्र हो गया है, यानी कि यह समझा जाए कि उम्र का तगाजा अब हो चुका है, अब वो कुछ भी बोल देंगे। कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने खुद अपने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा किया है, सेना पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जेट सुरक्षा होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी मारी गई। अरे भाई, वो एक उदाहरण में बोल गए, हो सकता है कि कुछ ऐसा उनके सामने क्वेश्चन रहा होगा, इसीलिए ऐसा बोल गए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चिराग पासवान जी के विरुद्ध गलत भावना या गलत कोई प्रायोजित घटना कराने के मूड में हैं, या ऐसा कोई, ऐसा तो बात है नहीं। अरे दोनों में पुराना चलते रहता है, कोई ख़ास बात नहीं है, इसलिए बहुत लाइट में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरह से चिराग पासवान की तरफ से कोई भी मांग उठती है और बीजेपी उसे मान लेती है, इस बार भी यह मतलब सवाल उठ रहा है, तो हो सके बीजेपी माने, क्योंकि आपने देखा ही कि एमएलसी चुनाव के समय जो हुआ, आपकी जो पार्टी की तरफ से डीएन सिन्हा को जो टिकट दिया जाने वाला था वो नहीं दिया गया, क्योंकि चिराग पासवान खड़ा हो गए थे, आ गए थे। इस बार फिर से उन्होंने मांग रखा है, तो क्या लग रहा है एनडीए के पार्ट बनने से पहले चिराग पासवान चाचा को वहाँ से हटाना चाहते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी के बोलने से माननीय अमित शाह जी, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, चिराग पासवान जी के गाइडलाइन पे वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, बात समझे। और ना उनके उम्र के अनुसार राजनीतिक अनुभव है चिराग जी को।
इसलिए ये चीज़ ये लोग सोचेंगे, शीर्ष नेता सोचेंगे कि क्या करना है। राजनीतिक अनुभव नहीं, आप उम्र की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक अनुभव कम है। उनके पापा को सारा गाइडलाइन और पूरा बिहार का राजनीति कौन करते थे? आप रामविलास पासवान जी का राजनीति का मैप, पूरा चार्ट बनाना, सारा काम करना करवाना कौन किया करते थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते थे। तो आप अभी तो कह रहे हैं कि उम्र का हो गया है उनका, तो कुछ उम्र हुआ ही है भाई, तो उम्र नहीं है। तो हो सके यही उम्र देखकर बीजेपी यह समझे, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान कहीं भी जा रहे हैं तो भीड़ उमड़ रही है, तो बीजेपी यह समझ जाएगी कि अब जो इन लोगों का, जो दलित लोग का जो नेता है, अब चिराग पासवान है, अब पशुपति पारस नहीं रहे, चेहरा एक नया उनके सामने दिख रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी बोल चुके हैं कि अगर चिराग को भी रखा जाता है बीजेपी में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और पहले भी आपने देखा था कि दोनों आदमी बीजेपी के लिए प्रचार किए और प्रचार में गए भी थे, चाचा को, लेकिन चाचा को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भतीजे को तो आपत्ति है। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब पशुपति पारस रहेंगे वहाँ पे हम नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे हम नहीं रहेंगे। अरे ये सब कहने का है भाई, नहीं रहे भाई। उम्र के साथ साथ आपको रूपम जी ये भी सोचना है कि वो बाईपास सर्जरी भी करवा चुके हैं। बाईपास सर्जरी के साथ साथ कोरोना भी उनको हुआ था, और साथ साथ इतना टेंशन तनाव रहेगा तो वो आदमी, तो आप तो जान ही रहे हैं कि काफ़ी एथी में रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर जुबान फिसल गया है तो क्या कीजिएगा, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। अपना चाचा भतीजा का बात है, रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, तो फिर क्यों जाते हैं, क्यों मिलते हैं बीजेपी के सारे शीर्ष नेता से चिराग पासवान जी, बताइए। इसलिए ये सब कहने की बात है, कोई बहुत बड़ा इसको मुद्दा नहीं बनाया जाए। और बाकी समय से जो भी राजनीतिक कार्य प्रणाली है सब ठीक ठाक चलेगा और ठीक ठाक रहेगा, इससे कुछ अति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह खुद ही मान रहे हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब उनका उम्र हो चुका है, और उम्र होने के बावजूद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान का स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर है। हम आपको बता दें कि उनके तरफ से यह सवाल उठ रहा है कि कैबिनेट से हटाने की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है पशुपति पारस की तरफ से, और जिस तरह से बीजेपी चिराग पासवान की हर मांगों को सुन रही है, मान रही है, तो हो सके इस मांग को भी माना जाए। देखते हैं क्या करेंगे पशुपति पारस। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।